हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख ऋषि। आज टीवाई बैफ का अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ अंडरराइटिंग एंड डिबेंचर। तो स्टार्ट करेंगे अच्छा क्लास। देखो आज की क्लास के अंदर हम लोग ऑलमोस्ट मैक्सिमम चीज मतलब जो एंड पार्ट है वही कवर कर रहे हैं। कल के लेक्चर के अंदर मैंने आपको फॉर्म अंडरराइटिंग क्या होता है वो दिया, उसके बाद बेनिफिट गिवन नॉट गिवन, इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड एक्सप्लेन किया। आज अभी जैसा भी सम आए वो इंक्लूडेड है, एक्सक्लूडेड है, बेनिफिट गिवन नॉट गिवन वो तो करेंगे ही। उसके अलावा कमीशन एंड जर्नल एंट्री करने वाले, इतना ही है। इसके अलावा अभी आपके अंडरराइटर्स में कुछ बचता नहीं है। एक सम है लेकिन इसके अंदर सब चीजें कवर हो जाएगी। जैसे यहाँ पे दिया है टेक्स्ट बुक मेरे पास है, पेज नंबर 23 पे सम नंबर 28। अ कंपनी इशूड 1,50,000 shares of 10 each at a premium of 10 rupees. The entire issue was underwritten as follow. X 90,000 शेयर्स जिसमें फॉर्म अंडरराइटिंग है 1200 शेयर्स का, 37,500 शेयर्स फॉर्म अंडरराइटिंग है 4,500 का, 22,500 शेयर्स फॉर्म अंडरराइटिंग है 15,000 का। Total subscription received from the company excluding the form underwriting and marked application were 22,500। जो एप्लीकेशन मिला है वो क्या बोला है, द एप्लीकेशन यानी कि जो सब्सक्रिप्शन मिला है हमको वो एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग है एंड मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है 22,500। मार्क्ड एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग वे 15,000, 30,000 एंड 7,500। आगे दिया है द कमीशन पेएबल टू द अंडरराइटर इज 5% ऑफ द इशूड प्राइस। Underwriter contract provided that the credit of unmarked application to be given to an individual underwriter. Underwritten, the benefit to the firm underwriting is to be given to an individual underwriter. Benefit भी देना है और unmarked application के बारे में भी सेम चीज बोला है। Determine the liability of underwriter, that is number of shares. Compute amount payable or due to the underwriters and pass journal entries in the books of the company relating to underwriter. This sum is a complete package. कंप्लीट एक पैकेज है, तो जरा ध्यान से देखना। अगर ये कर लिया तो आपका काम हो जाता है अंडरराइटर्स का। कितने अंडरराइटर हैं? 3, X, Y, Z और हम इधर बना देते हैं टोटल। ठीक है, पर्टिकुलर। सबसे पहला हम लिखेंगे ग्रॉस लायबिलिटीज। ग्रॉस लायबिलिटीज में कितने शेयर्स है ग्रॉस लायबिलिटीज में? तो X के बारे में दिया है, कुछ तो दिया है स्टार्ट में 90,000, फिर दूसरे को 37,500, फिर कितना हो गया देखो टोटल करके, क्या बात है 1,50,000 शेयर्स हो गए। तो जीएलआर निकाल लेंगे इसे। जीएलआर इज नेसेसरी ना, ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो कितना आएगा? तो 2 0 कम 2 0 कम 2 0 कम, तो क्या हो गया ये 900:375:225। अभी तक 5 का टेबल तो आता ही है, छोटा कर ही सकते हो। 5 4 20, 5 5 5 7 35, 5 5 25, 5 1 5 बैलेंस 4, 5 8 40 0। और भी छोटा हो सकता है, चलिए ठीक है। 5 9 5 1 5, 5 3 15, सॉरी 5 5 25 बराबर, 5 3 15, 5 6 और छोटा होगा 3 के टेबल से, 3 3 3 5 3 1 एंड 3 2। तो हमारा जीएलआर का रेशियो क्या है 12:5:3। सर ज़रूरी इसको छोटा करना नहीं भाई, आपके पास कैलकुलेटर है, बड़े नंबर से भी आप सॉल्व कर ही सकते हो। समझ में आया? तो मैं इतना कैलकुलेशन रब करके सिर्फ 12:5:3 डायरेक्टली लिख रहा हूँ। समझ में आया? तो हमारा जीएलआर कितना आएगा 12:5:3। डन यहाँ तक? बढ़ेंगे नेक्स्ट। अब क्या करना है, इसमें माइनस करना है सबसे पहले मार्क्ड एप्लीकेशन, फिर हमको कुछ ना कुछ तो बैलेंस मिल ही जाएगा। जो भी बैलेंस मिलेगा इस बैलेंस में माइनस करेंगे फॉर्म अंडरराइटिंग।
सर क्यों माइनस करेंगे फॉर्म अंडर राइटिंग? बिकॉज यहाँ पे बोला है बेनिफिट गिवन टू एन इंडिविजुअल, माइनस करेंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन। समझ में आया? फिर बैलेंस मिलेगा एंड देन कोई क्रेडिट वेडिट हुआ तो एडजस्ट करेंगे, नहीं तो फिर नेट लायबिलिटी निकाल लेंगे। फॉर्मेट क्लियर हो गया? चलिए देखते अब वर्किंग के ऊपर। कितने शेयर्स बिकने के थे? 1,50,000 शेयर्स बिकने के थे। एप्लीकेशन कितना आया पता नहीं। जो भी एप्लीकेशन आता है उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है MA, एक होता है UMA। और जो भी एप्लीकेशन आया है वो एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग है एंड MA है, मतलब वो मेरा UMA है। कितना है? 22,500। क्लियर हुआ? उसने क्या बोला है? एप्लीकेशन 22,500 का मिला है एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग एंड मार्क्ड एप्लीकेशन, मतलब वो इनडायरेक्टली क्या बोलना चाह रहा है? वो अनमार्क्ड एप्लीकेशन है। मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है? तो अपने पास 3 अंडर राइटर है, X, Y, Z। X का कितना है देखो जरा, तो X का है 15,000 मार्क्ड एप्लीकेशन, फिर 30,000 मार्क्ड एप्लीकेशन, फिर 7,500। टोटल कर लो कितना आ रहा है ये हो जाएगा तुमको 60,500 आई सपोज। 60,500, 30, 40, हाँ 50,500। चलिए तो ये हो गया 50,500। तो इन शॉर्ट टोटल एप्लीकेशन कितना आएगा? 50,500 प्लस 22,500, दोनों मल्टीप्लाई करो कितना हो रहा है देखो, 75,000। तो एप्लीकेशन कितना आया है? 75,000 एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग। तो हमारा बैलेंस कितना है? बैलेंस आएगा 75 प्लस एक्सक्लूडिंग है ना ये, तो एक्सक्लूडिंग में फॉर्म अंडर राइटिंग भी अलग से आने वाला है, कल करवाया था ना। फॉर्म अंडर राइटिंग X, Y, Z बेनिफिट देना इंडिविजुअल को, तो बेनिफिट देने के लिए X का फॉर्म अंडर राइटिंग कितना है देखो जरा क्वेश्चन में, 1200। चेक करना क्वेश्चन में 1200, फिर 1200 नहीं है 12,000 है। अगर आपको PDF में 1200 दिया है तो टेक्स्ट बुक में इधर करेक्शन है, इट इज़ 12,000। उधर अगर आपको PDF में 1200 दिख रहा है तो 12,000 है। दूसरा है 4,500, अरे बराबर 4,500 ही है ना, यस 4,500। नेक्स्ट उसके बाद 15,000, 15,000 ही है, यस इट इज 15,000। तो मेरा अभी ये एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग है, मेरा बैलेंस कितना आना चाहिए? 75,000। अगर इंक्लूडिंग रहता तो हम क्या करते? फॉर्म अंडर राइटिंग को ऐड करके जो आंसर रहता वो मेरा बैलेंस रहता। इतना क्लियर है ना? मैंने कहा ये जो बैलेंस है आपके सेंटेंस में, मतलब जब सॉल्व करोगे तो एट द एंड बैलेंस कितना आना चाहिए? 75 ही आना चाहिए, बिकॉज ये जो एप्लीकेशन है एक्सक्लूडिंग है ना। 1.5 लाख बेचना था, 75 बचा, तो बैलेंस तो 75 आएगा बिकॉज एक्सक्लूडिंग है। अगर ये इंक्लूडेड होता, एप्लीकेशन जो रिसीव्ड है वो इंक्लूडिंग होता तो मेरा आंसर 75 नहीं आता। मेरा आंसर क्या आता? 75 प्लस फॉर्म अंडर राइटिंग का जो भी होता। फॉर्म अंडर राइटिंग का कितना है? 12 प्लस 15 27, 27 प्लस 4,500 कितना हो गया? 27 प्लस 4,500 31,500। ये इसके अंदर ऐड होके वो मेरा फाइनल आंसर का बैलेंस होता अगर इंक्लूडेड बोला रहता। तो यहाँ पे बेनिफिट देने की बात है इसलिए मैंने डायरेक्टली ऐसे ही लिख दिया है, इसको GLR रेशियो में डिवाइड नहीं किया है। बट X, Y, Z इसे हम कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे? GLR के 12:5:3 में। तो ये हो गया 20, 20 से डिवाइड कर दो इसको, 22,500 डिवाइड बाई 20 कर दो, 22,500 डिवाइड बाई 20 करो, कितना आ रहा है? 1,125। अब एक बार 3 से, एक बार 5 से, एक बार 12 से, कौन सा वाला बोल रहे हो? पहला वाला 13,500, 625 और फिर 3,375। बात समझ में आ? वर्किंग खत्म, अब खाली पोस्टिंग करना है। बात समझा? चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है जी? 15,000, फिर 30,000 और फिर 7,500। टोटल हो गया ये 52,500। माइनस कर देंगे, फटाफट माइनस करो चलो।
7,500 और इधर 15,000 पक्का। चलिए इधर बैलेंस आ जाएगा आपको 1,07,500 97,500। चलिए फॉर्म अंडर राइटिंग अलग से माइनस करूंगा क्योंकि क्वेश्चन में बोला है फॉर्म अंडर राइटिंग का इंडिविजुअल को बेनिफिट देना है, बोला है इसलिए वो अलग सॉल्व हुआ है। तो 12,000 फिर 4,500 एंड 15,000। अरे समझा कितना है 31,500। अंडरस्टूड। अगर बेनिफिट नॉट गिवन बोला रहता तो क्या करते, दोनों को ऐड करते, जीएलआर में डिवाइड करते और फिर डायरेक्टली इधर माइनस ही करते। अभी भी माइनस ही किया है, समझा ना, बेनिफिट देने की बात थी। चलिए इसमें माइनस कीजिए, बैलेंस आ जाएगा आपको यहाँ पे 63,000 माइनस 4,500 3,000 बराबर ना, ये हो गया नील। इधर आ गया बैलेंस 66,000। माइनस करेंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन, अनमार्क्ड है 13,500 पहले वाले के लिए ना, फिर 5,625 एंड 33,75 ये नेगेटिव बैलेंस आया। ये हो गया तुम्हारा 22,500। बात समझ में आया। चलिए माइनस कीजिए, बताइए इधर कितना आ रहा है 5,500 नहीं 5,500 नहीं 49,500 माइनस कीजिए ना। एक जन ये माइनस कीजिए फटाफट। कितना 49,500। इधर नेगेटिव आएगा, इधर भी नेगेटिव रहेगा 2,625 और इधर 3,375 नेगेटिव बैलेंस है, बराबर है। इधर माइनस करो 43,500। अब दो नेगेटिव है तो दोनों इसी को एडजस्ट होगा, इसका क्रेडिट भी इसको एडजस्ट करेंगे, इसका क्रेडिट भी इसको एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे लेस क्रेडिट ऑफ y एडजस्टेड एक बार कितना 2,625 इधर डैश, पहला एक एक करके एडजस्ट होगा, साथ में नहीं होगा। तो ये इसके अंदर माइनस कर दो, बैलेंस 875 इधर नील हो गया और ये 3,375 नेगेटिव चल रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। बात समझा। अब लेस फिर से क्रेडिट ऑफ z एडजस्टेड 3,375 डैश 3,375 डैश 43,500 नील नील। बात समझ में आ गया बाय। अब ये आ गया मेरा बैलेंस एडजस्ट करने के बाद। इसके अंदर हम ऐड क्या करते हैं भाई, फॉर्म अंडर राइटिंग। भाई ए का कितना है फॉर्म अंडर राइटिंग 12,000, इसका कितना है 4,500 और इसका है 15,000। टोटल हो जाएगा इसका 31,500, इधर था 43,500। ऐड करके देखो 75,000 आ रहा है क्या, इसका टोटल हो जाएगा 55,500 4,500 और ये 15,000, टोटल 75,000 आ रहा है। हो गया सम नेट लायबिलिटीज। समझ में आया यहाँ तक, कुछ नया नहीं किया मैंने, बेनिफिट गिवन था अलग से सॉल्व किया और कुछ नया नहीं किया। इसमें कुछ भी डाउट बोल सर, फॉर्म अंडर राइटिंग के ऊपर माइनस किया तो नीचे प्लस किया, यही डाउट है ना तेरा। तो दोनों को हटा देंगे। अच्छा मेरे को लगा ऐसा डाउट तुम लोग पूछेंगे। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं इंडिविजुअल को फॉर्म अंडर राइटिंग का बेनिफिट देता ही नहीं हूँ, इधर इधर सब चीज़ का आंसर इधर है भाई साहब। ये अलग से है, उसने क्या बोला है इतने शेयर्स बिकने वाले, हम ये तुम्हारे शेयर्स खरीद लेंगे। तो एप्लीकेशन जब मार्केट में बेचा तो बिना इसके एप्लीकेशन आया है, फॉर्म अंडर राइटिंग की बिना एप्लीकेशन है ना। तो अभी तक 75,000 शेयर्स बिकने के बाकी है मार्केट में, तो बैलेंस 75,000 शेयर्स तो ये लोग ही खरीदने वाले, ये तो दिमाग में सेट हो गया है। बट जब मैंने इनको शेयर्स दिया था अंडर राइटर को, तो मैंने क्या कहा था इनको कि भाई तुम शेयर्स तो ले रहे हो, तो उसने बोला हाँ 90,000 शेयर्स में ले लूंगा। बट 90 में से उसने तो सब बेच दिया ना, बचा कितना 55,500, जिसके अंदर उसका भी प्रॉमिस है 12,000 का। इसलिए हम फॉर्म अंडर राइटिंग को ऐड करते हैं।
हर बार। तो सर आपने इधर माइनस ही क्यों किया, जब आपको ऐड ही करना था तो माइनस ही क्यों किया, ये मेरा सवाल है आपसे, ये आपका मेरा सवाल। चलिए अब मैं क्या कहता हूँ कि जो ये 1.5 लाख शेयर्स मुझे बेचने थे, तो मैंने अंडर राइटर को क्या बोला, भाई तू मेरे शेयर्स बेच के दे। बोला हाँ सर मैं आपको बेच के दूंगा, लेकिन कंपनी ने उसको घुमा के क्या बोला था, एक काम करना 1.5 लाख में से ना 12,000 मेरे नाम का निकाल के देना। एक्स को बोला, वाई को बोला मेरे को 4.5 दे देना, और जेड को क्या बोला 15,000 दे देना। तब कंपनी के जो अंडर राइटर्स है वो क्या बोलेंगे, ये भी कहीं ना कहीं मेरा मार्क्ड एप्लीकेशन ही हुआ ना, क्योंकि इस पे तो किसका हक है, कंपनी का हक है, मालूम है ना अपने को। तो मार्क्ड एप्लीकेशन तो माइनस ही करना होता है ना, समझा। तो इसे हम क्या ट्रीट करते हैं, बेनिफिट गिवन बोला है तो मार्क्ड एप्लीकेशन, बेनिफिट नॉट गिवन बोला है अनमार्क्ड एप्लीकेशन। इसलिए पहला जितने भी शेयर्स बेचने थे उसमें से मार्क्ड वाले पहले निकाल दो। सर नॉट गिवन रहेगा तो फिर डायरेक्ट, नॉट गिवन रहेगा तो अपन क्या करते, इसमें ऐड करके डायरेक्टली माइनस कर देते, दिखाते नहीं अलग। लेकिन गिवन बोला है तो इसको अलग से दिखाते, प्रेजेंट करते कि माइनस कर रहे। और जब नॉट गिवन बोला है तो हम दिखाते नहीं, ऐड कर देते, और जीएलआर में माइनस ही करते खाली। इन शॉर्ट माइनस तो करना ही है क्योंकि इसे मार्क ट्रीट किया जाता है। बात समझा क्या बोला मैंने, पक्का। चलिए इसलिए वो माइनस हुआ, एंड एट द एंड भाई सब बिकने के बाद हमने क्या बोला, अच्छा बिक गया, अच्छा मेरा कितना था उसमें से दे दे मेरे को, भाई तेरा 12,000 था ले ले भाई। तो अब कितने शेयर्स ये खरीदेगा, 55,500, क्योंकि सारे 90 बेचने का प्रॉमिस किया था, इतना ही बिका, बचा कितना 55,500, ये इसको खरीदना पड़ेगा। किसको खरीदना पड़ेगा, अंडर राइटर को। किसको खरीदना पड़ेगा, अंडर राइटर को। किसको खरीदना पड़ेगा, अंडर राइटर्स को। बात समझ में आया। चलिए अब आते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज की तरफ, ज़्यादा नहीं, 3 जर्नल एंट्री, सिर्फ 3 शेयर इशू किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। तो अंडर राइटर एक्स, अंडर राइटर वाई, अंडर राइटर जेड, 3 अंडर राइटर शेयर्स खरीदेंगे, बराबर है। शेयर्स खरीदेंगे तो पहली एंट्री जो आएगी वो आएगी ट्रांसफर, और उसके बाद आएगा रिसिप्ट। ट्रांसफर रिसिप्ट, जब भी शेयर इशू करेंगे तो पहला ट्रांसफर करेंगे और फिर रिसिप्ट करेंगे। ट्रांसफर करेंगे क्या, तो कैपिटल। ट्रांसफर क्या होगा, कैपिटल, और रिसिप्ट का मतलब पैसा आएगा। तो भाई पैसा आएगा, पैसा आएगा मतलब कैश और बैंक अकाउंट डेबिट करोगे, और ट्रांसफर करोगे क्या, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये समझा। कितने शेयर्स बेचने, 90, 37,500, 22,500, मतलब 1.5 लाख शेयर्स बेचने। बट 1.5 लाख में से इन लोग ने इतना तो बेच ही दिया है, तो अब कितने बेचने अंडर राइटर को, अंडर राइटर को कितने बेचने, 55,500, 45,000 यानी कि 4,500 एंड 15, इन शॉर्ट कितने शेयर्स बेचने हैं, 75,000 शेयर्स बेचने हैं अंडर राइटर को। कितने का शेयर है, 10 रुपए का है, बट 10 रुपया प्रीमियम में बेचना है। लाइन पे दिया है, देखो पहले लाइन पे ही, कंपनी के 1.5 लाख शेयर्स है, 10 रुपया ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10 ईच, बोला है ना, हाँ जी बोला है कि नहीं, पहले लाइन पे दिया है। तो भाई एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट। 55,500 शेयर्स 20 रुपए में खरीदना पड़ेगा इसको। 4,500 शेयर्स 20 रुपए में खरीदना होगा इसको। फिर 15,000 शेयर्स कितने में खरीदना पड़ेगा, 20 रुपए में। तो कैलकुलेटर नाम का प्राणी आप लोग के पास रहेगा। 55,500 इंटू 20 करो, कितना आ रहा है, 11,10,000, 11,10,000, 45 इंटू 20, 90,000, एंड 15,000 इंटू 2, 3 लाख। क्या ये पूरा पैसा मेरे कैपिटल का, नहीं, कैपिटल में कितना जाएगा, 20 का सिर्फ 10 पोर्शन ही जाएगा ना, बाकी तो क्या है, प्रीमियम है। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, कितना, तो 75,000 शेयर्स पे 10 रुपए के हिसाब से 7.5 लाख रुपया का कैपिटल, एंड 75,000 शेयर्स पे 10 रुपए के हिसाब से 7.5 लाख रुपए का प्रीमियम। देख लो जितना डेबिट उतना क्रेडिट हो गया, समझा। शेयर्स इतने बेचने ना, 20 रुपए में बेचे इनको, तो पहला ट्रांसफर किया, अब रिसिप्ट करेंगे।
अब रिसीव करेंगे तो पूरा पैसा इनसे मांगेंगे टू एक्स लिमिटेड अकाउंट, टू वाई लिमिटेड अकाउंट एंड टू जेड लिमिटेड अकाउंट। इनसे अपन पैसा मांगेंगे, बराबर है। तो भाई ए शेयर्स लेके गया, चल पैसा दे, शेयर्स लेके गया, चल पैसा दे, शेयर्स लेके, कंपनी को बता रहे रुक, तू पैसे डायरेक्ट मत मांग, तेरे लिए मैंने इतना काम किया है, मेरा कमीशन बनता है, पहले वो कमीशन कैलकुलेट कर, वो कमीशन मेरे शेयर्स में से माइनस कर और फिर मेरे से हिसाब मांग। मतलब अभी जैसे फॉर एग्जांपल एक से कितना पैसा मांगने का है, 11,10,000 मांगने का है, बट इसको कमीशन भी तो देना है ना। इससे 90,000 मांगना है, बट इसको भी कमीशन देना है। इससे 3 लाख शेयर्स मांगना है, इसको भी कमीशन देना ही है ना। तो कमीशन कितना देना है क्वेश्चन में दिया है, कितना, 5%। अब कमीशन किस पे कैलकुलेट होगा, जितने शेयर्स बेचने का उन्होंने प्रॉमिस किया था उतने शेयर्स उन्होंने बेचे ना। ये सब तो बिक गया और ये खुद ही उन्होंने खरीदा है, मतलब सारे शेयर्स तो बेच दिए। तो हम क्या करेंगे, 90,000 शेयर्स, एक का वैल्यू 20 यानी कि 18 लाख रुपया हो गया। एक्स ने बेच के दिया 18 लाख का शेयर्स। अरे हाँ, जेड ने कितने का शेयर्स बेच, सॉरी वाई ने कितने का, 37,500 इंटू 20 का शेयर्स बेच के दिया। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। और तीसरा कौन है भाई, 22,500 इंटू 20 में शेयर्स बेच के दिया। ये वाला 7.5 लाख और ये 4.5 लाख। इस पे @5%, @5%, @5%। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, 22,500। फिर पहले का 90,000, 37,500, बराबर है। अब ये कमीशन, अभी इनसे पैसा लेना इतना, बट भाई कमीशन भी तो देना है। पैसा लेना इतना है बट कमीशन भी देना है, पैसा लेना इतना है बट कमीशन भी देना है। तो अब इसके पैसे के लिए थोड़ा सबर अली करते, कमीशन की एंट्री पास करते इसके नीचे ही। अब ये पैसा कौन पे करेगा, कंपनी। किसको देगा, XYZ को, मतलब एक्स लिमिटेड, तो ऐसा लिखता हूं, कमीशन टू एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कमीशन टू वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कमीशन टू जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट, टू पैसा जा रहा है यानी कि कैश और बैंक अकाउंट। कितना देने का इसको, 90,000, इसको 37,500 और इसको 22,500, टोटल 1.5 लाख। 5% कैलकुलेट किया ना पूरे शेयर्स का। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ ऐसा फिक्स नहीं कि सेम ही आएगा, ये आया बस। अब क्या, 11 लाख में से 90 कमीशन दे दिया एक्स को, तो बचा कितना, तो 11,10,000 में से 90,000 माइनस कर दो। 11,10,000 में से 90,000 माइनस कर दो, 10,20,000 हम एक्स से मांगेंगे। 90,000 में से 37,500 कमीशन दिया, बचा कितना, 52,500। और 3 लाख में से 22,500 चला गया, 2,77,500। इन तीनों का टोटल करो, 10,20,000, 52,500, 2,77,500। कितना, 13,50,000। तो अपने को कितना पैसा मांगने का है, 13,50,000 मांगना है। इसके पास इतना, इसके पास इतना, इसके बाद इतना। समझ में आया क्या ये, समझा। ट्रांसफ़र और रिसिप्ट की एंट्री। रिसिप्ट के अंदर अपन ने सबर किया, कमीशन कैलकुलेट किया, कमीशन कैलकुलेट करके जितना पैसा उनको शेयर्स देना था, देखो नेट लायबिलिटी आया मतलब इतने शेयर्स उनको खरीदने, उसके खरीदने के ट्रांसफ़र और रिसिप्ट की एंट्री पास किया। ट्रांसफ़र में कैपिटल, रिसिप्ट में कैश। प्रीमियम है तो प्रीमियम लिखा, डिस्काउंट रहेगा तो डिस्काउंट लिखेंगे। डिस्काउंट कौन से साइड पे जाएगा, डेबिट साइड पे। कैपिटल पूरा आएगा, बाकी जो डिफरेंस रहेगा वो डिस्काउंट में जाता है। 99% बहुत कम आने के चांसेस, बट प्रीमियम आने के चांसेस तो है ही है। प्रीमियम इज फिक्स। क्लियर हुआ।
तो यहाँ पे अंडर राइटर्स भी तुम्हारे कंप्लीट कर देता हूँ मैं भाई। अंडर राइटर मैक्सिमम ये, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिस करना है आपको, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो टॉपिक पूरा मार्क्स देके जाएगा। क्लियर है? आज के लिए इतना। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।